हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। चलिए हम समझते हैं कि प्रतिशत क्या है और प्रतिशत का मतलब क्या होता है और इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और इसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो प्रतिशत है क्या, ये आपको हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो यूपीपी का हो, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो बिहार का हो या स्टेट, मतलब कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम हो ना, उसमें परसेंटेज आपका ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप आसानी से इसके क्वेश्चन को कर सकें। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। यानी कि प्रतिशत है क्या, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। देखिए प्रति, इसको जरा संधि विच्छेद टाइप का करते हैं, प्लस सत। अब ये देखिए हो गया आपका प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत क्या है आप बताइए कि प्रतिशत क्या है। अगर किसी ने पूछ दिया कि भाई आपसे प्रतिशत क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, देखिए प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है? 100। यानी कि प्रतिधन शत से मिलकर प्रतिशत बना है, यानी कि यह क्या हो गया? प्रतिशत हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? प्रतिशत। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अर्थात ये प्रतिशत जो है ना, ये हमेशा किस में निकाला जाता है? 100 में, यानी कि 100 में निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है? 100 में। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। जैसे अभी मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं अभी बोल दूं कि 25%, तो 25% अगर निकालोगे तो किस में निकालोगे? 100 में निकाल के लगाओगे ना, यानी कि 100 में 25%। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। चलिए प्रतिशत को कैसे सॉल्व करते हैं यह हम आपको समझाते हैं। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिशत का देखिए चिन्ह आपका ये होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिशत का चिन्ह बोलते हैं, जिसका मतलब ही होता है 100%। क्या होता है? 100 यानी कि 100%। ठीक है, अब ये प्रतिशत है क्या, एक चीज हम देखेंगे। इसमें एक होता है हटाना और एक होता है प्रतिशत लगाना। ठीक है, क्या होता है? जैसे अभी मैं कोई एग्जांपल आपको दूं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। एक चीज हमें ध्यान दीजिए, अगर किसी भी भिन्न को किस में बदलना हो? प्रतिशत में बदलना हो। ये हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। 100 से क्या किया जाता है? गुणा। देखिए हम एकदम ट्रिक आपको समझा रहे हैं। 100 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे मैंने बोल दिया कि 4/25 को किस में बदलिए? प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलिए इसको? प्रतिशत में आप बदलिए। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है भाई, 4/25 और गुणे क्या कर देना है? 100 कर देना है। हमने देखिए इसीलिए लिख दिया है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बदलना हो तो आपका गुणा किया जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और जब हटाना हो तो क्या किया जाएगा? भाग किया जाएगा। अभी वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब इसको काटेंगे, 25 एक कम 25, 25 चौक के 100 और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16%। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से हमें प्रतिशत में जब कोई भी संख्या दिया हो और उसे हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं। चलिए दूसरा स्टेप इसका देखते हैं। ये हमारा पहला था, अब हम दूसरा स्टेप थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए अब हमें किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। यदि आप लिख सकते हो प्रतिशत को भिन्न में, किस में? भिन्न में
बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। क्या कर देंगे बेटा, 100 से भाग देंगे। देखिए ये रूल नंबर सेकेंड, यानी कि कोई भी संख्या दे दिया, मान लो अभी प्रतिशत में दे दिया 15%। अब आप 15% दे दिया है तो 15% को क्या कुछ मत करिएगा, 100 से भाग दे दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, 15/100। अब ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, अरे 5×3 15, 5 दूना 10, 0, तो कितना आ गया, 3/20 आ गया। यह कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है कि यदि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करिए, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम आएंगे कुछ क्वेश्चन पे, ताकि आपको जितना हो सके, देखिए क्वेश्चन लगाने से जितना आपको आएगा वह आपके लिए ही इजी होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए हम समझते हैं और 2 4 10 क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो मतलब है पढ़ाने का, ये मेरा बस एक ही मकसद है कि ये छोटे से छोटा बच्चा, यानी कि आई मीन एकदम नर्सरी वाला नहीं, आप लोग इसको इतना भी सीरियस मत लीजिएगा, यानी कि 3rd 4th 5th 6th 7th से अप टू कहीं भी, ठीक है, वह बच्चा इसे क्या करे, अच्छे से समझे पढ़े। क्योंकि मेरा ही एकदम बेसिक मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक, ताकि एक बच्चा आसानी से प्रतिशत को समझ सके। तो चलिए दोस्तों प्रतिशत के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे मैंने बोल दिया अभी कि आप 2/5 को किस में बदलिए, प्रतिशत के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखिए, प्रतिशत में लिखिए, ठीक है, प्रतिशत में लिखें। अब बताइए 2/5 को प्रतिशत में लिखोगे तो आपको क्या करना, अभी हमने बोला ना प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से क्या करना होता है बेटा, गुणा करना होता है, अभी हमने बताया। अब 100 से गुणा कर दीजिए, 5 1 कम 5, 5 दूना 10 है 0, 20 हो गया। अब 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 20 दूना बेटा 40%। देखो कितना सिंपल है, बहुत इजी है बेटा, बस आपको ध्यान से समझना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 2/1/5 को किस में बदलिए, प्रतिशत में। हम देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं किस में बदलना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो आप क्या करोगे, पहले 5 दूना 10, 10 1 11, इसका इसमें क्या होता है, गुणा। तो 5 दूना 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। 11/5। अब प्रतिशत में बदलना तो किससे गुणा करेंगे बेटा, 100 से। चलिए इसको काटिए, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 0, ठीक है। अब 20 का गुणे 11 करेंगे, देखो 11 दहा में कितना होता है, 110, और 11 दहा में 110 तो 20 है, तो 10 10 कितना होगा आपका, 220। कितना हो जाएगा, 220%। देखो कितना इजी है यार, बस आपको ध्यान से समझना है बेटा। ये था प्रतिशत में बदलने के क्वेश्चंस। अब मैं थोड़ा सा कुछ और भी ले चल रहा हूँ। चलिए अब मैं लिख रहा हूँ 7 को प्रतिशत में बदलने। चलिए तीसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ कि 7 को प्रतिशत में बदलें। किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलें। अब इसको आप कैसे बदलोगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 7 को प्रतिशत में बदलें तो कैसे बदलेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं। मैंने बोला ना, जो भी संख्या प्रतिशत में बदलना हो उस संख्या में 100 से हम क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 700%। अब यहाँ पे जानते हो ना, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, ये प्रतिशत का चिन्ह होना चाहिए, तभी तो आप प्रतिशत लगाओगे। ये एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और थोड़ा सा हटके चलते, दशमलव वाला भी आपको बता देते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले लूँ 0.025 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। को किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलें।
अब बताइए आपको इसको भी किस में बदलना है बेटा? प्रतिशत में। सिंपल है, मैंने अभी क्या बोला, आपको क्या करना है भाई? 100 से गुणा करना है। कोई भी संख्या दिया हो उसमें आपको प्रतिशत में यदि बदलना है तो 100 से बेटा क्या कर देना है? गुणा। अब इसमें 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? बहुत सिंपल लॉजिक है भाई। 2 जीरो यहाँ पे है, 0.2 अंक बढ़ा दो तो 1 2 कितना हो जाएगा? इस पे हो जाएगा ना, तो हम लिखेंगे 0, कितना लिखेंगे? 0.025 गुणे जब 100 करोगे तो आ जाएगा आपका 2.5%। कितना आ जाएगा? 5%। बताओ कितना इजी है। बट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बिल्कुल, एकदम कह तो रहा हूं कि आप कहीं मत जाइए, प्रतिशत को बिल्कुल इजी कर दीजिए। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? आप बोलिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। इसको हम किससे गुणा करेंगे बेटा? 100 से गुणा करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग लेके चलते हैं। अब हम आपको बताए थे कि यदि प्रतिशत दिया हो उसे भिन्न में बदलना हो तब हम क्या करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन कि 25% को किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए। हमें किस में बदलना है? भिन्न में बदलें। अच्छा अब बताइए 25% को जब आप भिन्न में बदलोगे तो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है भैया। अभी हमने आपको बताया कि यदि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, और अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उल्टा 100 से भाग कर देंगे। तो आपको कुछ नहीं, 25 बट्टे क्या कर दीजिए बेटा? 100 कर दीजिए। अच्छा भाग देंगे कितना का? 25 एक कम 25, अब 25 चौक के 100 बेटा, यानी कि आ गया 1/4। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारा क्या हो गया? 1/4 क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जरा एक और समझाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 6 सही 1/4% को भिन्न में बदलिए। को किस में बदलिए? भिन्न में। यह देखिए छोटे बच्चों से स्पेशली 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इससे आगे भी बच्चे देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली तो ये जान लीजिए एकदम छोटे बच्चों से है भैया। स्पेशली 4 के बच्चे देखें, 5 के बच्चे देखें, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, 11, ये सब के सब लोग देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि परसेंटेज है क्या। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिल चुका हूँ जिनसे यदि पूछ दीजिए तो वह इसको बता नहीं पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटैच करें इस वीडियो से, यानी कि शेयर करें, ताकि इसे लोग अच्छे से एक एक बच्चा भी पढ़ सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। भिन्न में बदलना है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल लॉजिक है भैया। 6 चौक 24, इसका इसमें क्या होता है बेटा? गुणा होता है। 6 चौक 24 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 25/4। अच्छा हमने क्या किया? हमने क्या बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, 100 से इसमें क्या कर देना है बेटा? भाग दे देना है। तो चलिए हम इसमें क्या कर देते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए भागे 100, ठीक ना। अच्छा भागे 100, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 25/4 गुणे, यह देखिए भाग का क्या होता है? विलोपन होता है ना। अरे वो क्या नाम है उसका? रिवर्स इनवर्स होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी 1 ऊपर और 100 आपका क्या हो गया? नीचे। अब इसको काटेंगे, 25 एक कम 25, 25 चौक के 100, तो 1 एक कम 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, और 4 से 4 में करेंगे तो 1/16, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको ये पता होना चाहिए कि यदि प्रतिशत को है भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग, अब भिन्न को या किसी संख्या को किस में बदलना हो? प्रतिशत में बदलना हो, तो वह आपका क्या होगा? 100 से गुणा होगा। यह आपका क्लियर हो गया बेटा। चलिए
अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं थोड़ा सा। चलिए 7th क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि आप ले लीजिए 125% को दशमलव में बदलिए। किस में बदलिए? दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलें। अब आप कहोगे कि सर जी ये कैसे लगेगा? बहुत सिंपल है बेटा। अभी हमने बोला ना प्रतिशत दिया है ना बेटा, तो प्रतिशत दिया है, किसी में भी बदलना हो, प्रतिशत को यदि बदलना हो तो भैया 100 से भाग। तो आप इसको घबराओ मत, आप 100 से क्या कर दो बेटा? भाग दे दो। इससे क्या कर दो? भाग दे दो। अच्छा देखो कितने जीरो हैं बेटा? 2 जीरो हैं, तो 2 अंकों पे दशमलव ठोक दो इसको, तो हो जाएगा आपका कितना बेटा? हो जाएगा 1.25। बताओ, है ना इजी? कुछ नहीं किया मैंने, 2 जीरो है तो 2 अंकों पे देखो दशमलव लगा दिया, इकाई दहाई। क्लियर? तो ये समझ में आ गया बेटा? जी बिल्कुल आना चाहिए भैया, क्यों नहीं आएगा? अगर आप मेहनत करोगे, ध्यान से बात को सुनोगे, समझोगे तो काहे नहीं आएगा। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन और जरा हम लगाते हैं। 6.25% को दशमलव भिन्न में बदलिए। किस में बदलिए? दशमलव में बदलना है। इसको भी दशमलव में बदलना है। अभी हमने बताया आपको कुछ करना ही नहीं, 100 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। ठीक है, तो अब हमें चलिए 100 से इसको भाग देते हैं। अच्छा, अब ये 100 से भाग दोगे तो कितना आएगा? भाग देने पे जो डेसिमल है वो पीछे जाएगा ना, तो 2 जीरो है तो 2 अंक आगे बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? 0.0625। ठीक है ना? यही इसका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। अरे 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव बढ़ेगा, तो एक ये हो गया और 1 जीरो बढ़ाएंगे तभी तो 2 अंक होगा। क्लियर? आ गया समझ में? नहीं आ गया? आ गया ना? तो यह हमारा आपका क्या है? दशमलव के बदलने का तरीका है। किसमें? प्रतिशत में। ठीक है ना? तो परसेंटेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है ना भैया? जी बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अच्छा मैंने बोल दिया, यहाँ पे लिख दिया 75 का कितना, देखिए समझिएगा, 75 का कितना प्रतिशत क्या है? 25 है। अब आप क्या करेंगे? 75 का कितना प्रतिशत 25 है। आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये जो का है ना, का कितना, उसको यक्स मान लीजिए। क्या मान लेंगे? यक्स मान लीजिए। या फिर एक मैं ट्रिक बता दूं, जितना पूछे कितने का प्रतिशत है, जैसे 25 है तो आप 25, अब 75 का पूछ रहा है तो बट्टे 75 गुणे 100 कर दो। ये ट्रिक है भैया, ये देख लीजिए, एकदम ट्रिक है। मैं अभी दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 25 एकम 25, अब 25 तिया 75। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया कि 100/3% का। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। अगर पूछ दे 75 का कितना प्रतिशत 25 है, जितना प्रतिशत है उसका बट्टा कर दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए, तुरंत लग गया। लेकिन मैं आपको इसका तरीका भी बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे लगाया जाता है। तो उसके लिए हमें मानेंगे, क्या मानेंगे? देखिए 75 का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। कितना प्रतिशत है तो वह प्रतिशत हम क्या मान लेंगे बेटा? यक्स प्रतिशत है। तो कितना है बेटा? 25 है। यहाँ तक क्लियर ना? अब आपको क्या करना? 75 गुणे यक्स, है देखिए प्रतिशत है 100 में चला गया बेटा, बराबर 25। अच्छा क्या करेंगे बेटा? कुछ कटे पिटेगा? देखिए कट जाएगा, तो काट दें, यहीं पे काट दें। चलिए काट देते हैं, नहीं रहने दीजिए, गुणा कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो। 75 यक्स, ठीक है ना, इसका इसमें गुणा कर दिए, बट्टे 100 बराबर 25। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए? तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो यक्स बराबर क्या होगा? 100 गुणे आपका कितना होगा? 25 बट्टे 75। 25 एकम 25, 25 तिया 75, यानी कि 100/3%। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन है। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं और आपको समझा दे रहा हूँ जरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी समझा दें। जैसे मैंने लिख दिया कि 72 रुपये का
6 सही 1/4% कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या बताऊँ, इसका ट्रिक बता दूँ, सिंपल बता दूँ एकदम। देख लीजिए भैया, बताने जा रहे हैं। कह रहा 72 रुपये का, तो सबसे पहले आप 72 लिखो। का दिया है मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, एक 25 कर दो, 25। अब बट्टे कितना हो जाएगा आपका 4। भाई प्रतिशत है तो गुणे ये भी 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट यहीं फाइनल कर दो, इसको कर दें। देख लीजिए करने जा रहे हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 इसमें गया 32 और 4 बट्ठे 32, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 दूना 4, 2 नवा 18, कितना आ गया भैया 9/2 रुपये। देखो आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है ना, तो यह हमारा है प्रतिशत के सवाल और कुछ रूल्स। तो आपको प्रतिशत अच्छे से समझ में आए, ये मेरी पूरी की पूरी मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग परसेंटेज को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा। किस पे आएगा, लाभ और हानि पे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।